अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पहचाना मुझे? बिल्कुल सही। मैं सूफिया जमादार आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलो बच्चों, मैं आज जमात अव्वल को उर्दू बाल भारती किताब से पढ़ाने वाली हूँ और आज हम सफ़ा नंबर 19 पर देखेंगे। सफ़ा नंबर 29 पर आज हम आए हैं, तो आप भी अपनी सफ़ा नंबर 29 किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 29 निकालिए। बच्चों, आज हम तीसरी इकाई में शामिल हो चुके हैं। बच्चों, आपने अब तक अव्वल और दूसरी इकाई अच्छी तरह से पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि तीसरी इकाई भी आप अच्छी तरह से सीखेंगे, पढ़ेंगे और अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्योंकि बच्चों, आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने मोबाइल पर वीडियो है, तो आप उसको बार बार रन करके देख सकते हैं और देखकर अच्छी तरह से समझ भी लेंगे। मुझे उम्मीद है आप करते हैं बच्चों। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज एक नई नज़म के साथ। बच्चों, इस नज़म का नाम है बच्चों मेरी बात सुनो। कैसा है नाम बच्चों? ये बिल्कुल आपको मुखातिब कहकर नज़म लिखी गई है। इस शायर ने आपको कहा गया है कि आप बिल्कुल छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने फूलों जैसे बच्चे हैं और आपको ये बात कहने के लिए, बात मानने के लिए कहा गया है। बच्चों, मैं आज आपको इस नज़म को तर्ज व तरन्नुम के साथ पढ़ाऊंगी। आप अच्छी तरह से मेरे साथ दोहराएंगे, समझेंगे और आप घर में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। इसकी तर्ज से हम पढ़ेंगे। तो देखो, बच्चों मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ याद रखो, जब भी अपने लब खोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो। बच्चों मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ याद रखो, जब भी अपने लब खोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो। खाओ पियो दिल शाद करो, खाओ पियो दिल शाद करो, अपने रब को याद करो, अपने रब को याद करो। खेलो कूदो मौज करो, लिखना पढ़ना भी सीखो, लिखना पढ़ना भी सीखो। जब सोचो अच्छा सोचो, जब सोचो अच्छा सोचो, काम करो जो अच्छा हो, काम करो जो अच्छा हो। जब भी अपने लब खोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो, प्यारे बच्चों सच बोलो। तो बच्चों, इस तरह से एक छोटी सी नज़्म है। बच्चों, इस नज़्म को आप सबसे पहले मुझे बताइए कैसी लगी आपको इसकी तर्ज व तरन्नुम। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल जानी मानी है। आप इसको हस्बी रब्बी में भी पढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों ऐसी ही तर्ज है। इसको तर्ज को आप जुड़ा कर इस नज़्म को आप याद करो और समझ कर पढ़ो। तो चलो आज हम इसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। तो इसमें आपको शायर ने कहा है कि बच्चों मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको बच्चों हमारी बात माननी है। यानी जो भी बड़े कहते हैं घर में, अम्मी अब्बा दादा दादी या बुजुर्ग जो भी घर में हो, आपको कहते हैं, क्योंकि आप बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते और इस लॉकडाउन में तो आप बिल्कुल ज़िद्दी हो चुके हैं। तो इसलिए ये नज़म आप पर इस वक्त बिल्कुल सूट होती है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की बात माननी है। जो कहते हैं वो याद रखना है। जो कहता हूँ वो याद रखो, यानी वो जो भी कहते हैं वो सब अच्छा ही होता है, वो सब आपके भले के लिए होता है, तो आपको याद रखना है। तो बच्चों, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। बच्चों, जब भी अपनी लब खोलो, यानी क्या कि जब भी आप मुंह खोलेंगे हमेशा से सच बोलेंगे। प्यारे बच्चों सच बोलो, यानी क्या कि आपको क्या होता है बच्चों, ऐसी कुछ कुछ बातें आ जाती हैं कि आपको झूठ बोलना पड़ता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी अम्मी अब्बू को
गलत काम करके झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। वो चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं और झूठ बोल देते हैं कि मैं नहीं खाया। तो बिल्कुल ये बात गलत है बच्चों। जब भी अपनी लब खोलो, यानी आप जब भी बोलो हमेशा सच बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। तो बच्चों इसके बाद देखेंगे, इसमें आपको बताया गया है कि खाओ पियो दिल शाद करो। बच्चों आपने बिल्कुल अच्छी तरह से हर एक चीज़ को, यानी जो भी अच्छी अच्छी नियामतें हैं वो खाना है, पीना है, दिल को हमेशा शाद रखना है। यानी क्या कि दिल को खुश रखना है और अपने रब को याद करो। यानी ये सब नियामतें, ये सब चीज़ें खाकर आप अपने रब को याद करो। यानी क्या कि अपने रब का शुक्र करो, अपने रब की इबादत करो। ये आपको सब करना है बच्चों। इसके बाद आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा, खेलो कूदो मौज करो। आप करते ही हैं, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, मौज भी करेंगे। लेकिन इसके साथ बच्चों एक और बताया गया है कि लिखना पढ़ना भी सीखो, लिखना पढ़ना भी सीखो, क्योंकि यही तो हमारा मेन अहम मकसद है कि हमें पढ़ लिख कर नेक इंसान बनना है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। तो इसके साथ साथ खेल कूद के साथ, खाने पीने के साथ हमें पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। देखो ये बच्चे भी पढ़ते बैठे हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि जब सोचो अच्छा सोचो। आपकी सोच अभी बढ़ती जा रही होगी, आप सोचते होंगे कि ये ऐसा क्यों है, कि अच्छा अच्छा सोचो, कि जब सोचो अच्छा सोचो, काम करो जो अच्छा हो। यानी बच्चों जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी तारीफ हो, उसमें आपको शाबाशी दी जाए, ऐसे काम करो। किसी की मदद करना, कोई तो आपको काम बताए वो काम को झट से मानना, ऐसे आप छोटे छोटे काम करो जो अच्छे हो, जो बड़ों के दिल को खुश करे, आप ऐसे करना है। तो बच्चों यकीन है मुझे कि आपको ये नज़म अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो इसके साथ चलो अब हम देखेंगे थोड़ा उसकी सरगर्मी। तो बच्चों इसमें है सबसे पहले व का जोड़। क्या है? व का जोड़। आपने नज़म में गौर से देखा होगा कि नज़म के हर एक मिसरे के आखिरी लफ्ज़ में जोड़, व का जोड़ आया है कि करो, पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, ऐसे अल्फाजों में व का जोड़ आया है। इसीलिए बच्चों इसी से मुताबिक ये सरगर्मी आपको दी गई है कि देखो व का जोड़, कि आपको क्या करना है, देखो और सीखो। मैं आपको बताती हूँ। देखो पहला उर्फ तो आपने सीखा है, उसको क्या कहते हैं? ब। ब को व मिलाने पर बनता है बच्चों बो। ब व बो। इसी तरह से अभी वहाँ पर दिखाए गए आगे कि प को व मिलाने पर बनेगा पो। त व तो, ट को व मिलाने से बना टो। तो आगे क्या आप बताइए? चलो। हाँ, सो, नो, यो। बिल्कुल सही बच्चों। तो उसके बाद का देखेंगे, ह में व मिलाने पर क्या बनता है? ह व हो। ह व हो। तो देखो इसी तरह से है, एक नुक्ते वाला है, उसको मैं पिछली बार आपको समझाई थी, सिखाई थी अच्छी तरह से कि एक नुक्ते को पढ़ते हैं ज। तो ज व जो। अब तीन नुक्ते वाले को क्या पढ़ेंगे? चो। च व चो। और सर के ऊपर नुक्ता है, उसको बताइए? गुड। उसको पढ़ेंगे ख। ख को व मिलाने पर बना ख व खो। हाँ प्यारे बच्चों, तो चलो अब एक नीचे ह है, हथौड़ी वाला ह। तो ह को व मिलाने पर ये भी बना ह व हो। तो सब अल्फाज को, हुर्फों को व मिलाने पर ये बने हैं। तो चलो उसकी अगली सरगर्मी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इन लफ्ज़ों को देखो और बुलंद आवाज़ से पढ़ो। मैं पढ़ाती हूँ, आपको अपने घर में पढ़ना है, यानी मेरे पीछे दोहराना है। तो बच्चों पढ़ो। तोप, तोप, नोट, चोट, जोड़। पढ़िए मेरे साथ। तोड़, चोर। इसी तरह से है आगे रोज। इसी तरह से है डोर, टोपी,
रोटी। आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा, समझ में भी आया होगा कि इसमें क्या है यकसा बात कि उसको व से जोड़ा गया है। ये तमाम अल्फाज में व की जोड़ आई है। तोप, नोट, चोट सबको ओ से जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, आप बहुत प्यारे हैं, यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे उसकी अगली सरगर्मी, ये है मश्की सरगर्मी। खेल खेल में सीखो। आपको खेलना तो पसंद है, सीखना भी पसंद है। आप प्यारे बच्चे हैं ना, तो आपको सीखना भी अच्छा लगता है। तो चलो खेल खेल में सीखेंगे, यानी ये क्या कि इसमें खेलते बैठना नहीं है, कि ये अमल करते वक्त हमें खेल खेलना, यानी छोटा सा कि बच्चों देखो इसमें दायरे में व दिया गया है, बीच में क्या है व, और इसके अतराफ में क्या है हुर्फ दिए हैं अलग अलग। इसके पहले भी थे लेकिन उसका हल करने का तरीका अलग था। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से थोड़ा जोड़ेंगे। तो तब हम क्या करते थे, दो दो हुर्फ को मिलाकर पढ़ते थे। आज हम यहाँ पर 3 हुर्फों को मिलाकर लिखेंगे और पढ़ेंगे। आप मुझे यकीन है कि आप मेरे पहले हल कर चुके होंगे, इतने सयाने हैं आप बच्चों। तो चलो फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है कि तीर के निशान के साथ चलकर हुर्फ को मिलाकर नए लफ्ज़ बनाओ और लिखो। यानी तीर के निशान के साथ हमें चलना है, जिस तरह से तीर की निशानी बताई गई है उसी तरह से हम उसी सिमत में जाएंगे। तो बताइए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें। हाँ, तो पहले लेंगे हम न। तो न की तीर कहाँ दिखाई गई है, बीच में। न व को जोड़ा गया है, न व, आप मिलाइए, न व नो, करेक्ट। और उसके बाद तीर कहाँ पर आई है, ये च पर आई है। तो क्या बना, न व नो च, नोच। इसी तरह से दूसरा लफ्ज देखेंगे, र की निशानी व पर आई। तमाम अल्फाज जो हैं वो व पर ही आकर मिले हैं। र व रो, आगे कहाँ पर आया है वो, ड, रोड। पढ़ो आप, रोड। इसी तरह से है नीचे फिर से र है, नहीं, अब हम देखेंगे ऊपर उसकी निशानी दिखाई गई है। नीचे तो है लेकिन वो ऊपर से आया है, तो उसको पढ़ेंगे, ज से शुरू करेंगे। ज व जो, ज व जो, और आया है अब र, ज व जो र, जोर। इसके बाद हाँ, तो इतने ही अल्फाज हैं बच्चों, इतने ही हुर्फों को आपको क्या करना है, मिलाकर जोड़कर लिखना है। इसके अलावा आप इसमें और बहुत से अल्फाज बना सकते हैं। आप अपनी दिमाग लगाइए, अपनी आइडिया से आप और भी हुर्फ बना सकते हैं। तो बच्चों, अब हर बार की तरह आपके लिए आया है एक साइड में रंग भरने के लिए आपका प्यारा सा काम। हर बार आपको हम बता दें ना कि ये चलो रंग भरो। अब पहचानो भला, इस तस्वीर किसकी तस्वीर है ये? हाँ, ये फ्रॉक की है, लड़कियां पहनती हैं इसको। आपको क्या करना है, ये फ्रॉक को अपने मन पसंदीदा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंगों में भरना है। अलग अलग रंग भर के इसको आप मुझे फ़ोटो निकाल कर भेजिए या अपने क्लास टीचर को भेजिए। बच्चों, यकीन करती हूँ कि आपको ये सबक या वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बच्चों घर में रहिए, सेफ रहिए और बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल ना हटना है। हमें पढ़ाई करते रहना है। तो चलो बच्चों, मैं आज आपसे अलविदा लेती हूँ। शुक्रिया, जज़ाक।